मान्यता कर लेंगे। आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है, किस कारण से इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? दरअसल क्या है, कल देवसेना का एक कार्यक्रम था, कार्यकर्ता की मीटिंग थी और वहाँ हमारा उद्देश्य था सभी कार्यकर्ताओं को धर्म के प्रति जागरूक करना, उन्हें एकजुट करना और मजबूत करना। क्योंकि अधिकांश ये हो रहा है कि हम जितने भी हिंदू सनातनी हैं वो अपने धर्म ग्रंथों को ही नहीं पढ़ते। तो हमारा ये प्रयास होता है कि वो सभी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और पढ़कर धर्म का पालन करें और धर्म की रक्षा के लिए वो तत्पर रहें। इसी मीटिंग को लेकर जब हमारा ये कार्यक्रम समापन हुआ तो सब लोग अपने अपने गंतव्य के लिए निकल लिए और उसी बीच वहीं चौक के पास जो गुरुद्वारा है वहाँ से जब हमारे कुछ साथी निकल रहे थे तो वहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें जबरन पकड़कर वहाँ बैठा लिया और जो उनके पास हमारे धार्मिक शस्त्र है, तलवार, कृपाण, ये हम रखते हैं क्योंकि ये हमारे रजिस्टर्ड है हमारे देवसेना में और ये हम देते इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के लिए धारण कर सके और हर परिस्थितियों में अपने बचाव कर सके, आत्म सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करें। जब भी कभी ऐसी नौबत आए कि वो अपनी बचाव के लिए इनको रखें साथ में। तो यहाँ जब वो निकल के जा रहे थे इन्होंने जबरन उन्हें पकड़ लिया और पकड़ के बंधक बना लिया और उनके सारे वो शस्त्र छीन लिए। कुछ हमारे जो साधु संत थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया, उनके साथ भी जो थैले थे उनमें भी उन्होंने छीना झपटी की और उनके एक साथी के हमारे पैसे भी निकल गए, इनमें से किसी ने निकाले हैं। और ऐसे ही कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। तो इस तरह की जो हरकतें हैं वो इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, ये गलत है। यदि इन्हें हमसे कोई ऑब्जेक्शन था या इन्हें कोई भ्रम था तो हमसे आराम से बैठा के ये बात करते और वार्तालाप करते तो जो भी इनका भ्रम होता वो दूर हो जाता। लेकिन इन्होंने ना तो पुलिस को शिकायत की, ना यदि ऑब्जेक्शन है तो पुलिस को भी शिकायत कर सकते हो और आप कोर्ट भी जा सकते हो, उसका जवाब हम अच्छे से देना जानते हैं। लेकिन इन्होंने न केवल ये कानूनी रास्ते अपनाए, गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाया, लूटपाट की और दुर्व्यवहार किया, जो कि बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। इस तरह की जो घटनाएं हैं ये समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और ऐसे सामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। ऐसे सामाजिक तत्वों पर सरकार को, प्रशासन को तुरंत लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जाएंगी और इससे समाज में अराजकता फैलती रहती है और इसको रोकना प्रशासन का काम है। लेकिन वहां पुलिस तो थी लेकिन उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया। और जब हम लोग थाने में गए इसकी शिकायत करने तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आपकी शिकायत जायज है, वो हमारी बातों से संतुष्ट भी हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमें अधिकारियों के जो आदेश मिलेंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हमने आज यहाँ एसपी साहब नहीं मिले हैं लेकिन डीएसपी साहब से बात करी है और अपनी शिकायत दी है। उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ लूटपाट, बंधक बनाने और दुर्व्यवहार करने के मामले में एक शिकायत दी है और इस मामले में डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करा के जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। आपके कोई हथियार वगैरह भी उन्होंने रख लिए थे? जी, तलवार, फरसा, भाला, कृपाण ये हमारे रजिस्टर्ड हैं और हम सभी सनातनी हिंदुओं को जो देवी योद्धा होते हैं उनको धारण कराते हैं और बड़े नियमों से के अनुसार कराते हैं, मंत्रोच्चारण और जो भी उसका नियम है और एक शपथ पत्र भी लेते हैं। ऐसे किसी को नहीं कराते, जो हमारे नियमों पे खरे उतरते हैं उनको ये कराते हैं, जो इसके संभाल के भी रख सके और इनके गरिमा को भी समझ सके। जब कल आपके शिष्टमंडल को वहाँ पर रोका गया, उनको गुरुद्वारे के अंदर बंधक बनाया गया, तो उनका कहना था गुरुद्वारे के लोगों का कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं और यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए गुरुद्वारे के आसपास घूम रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? किस संस्था से आप जुड़े हुए हैं? हमारा संगठन है देवसेना और मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पहली बात तो ये बताइए, बीजेपी और आरएसएस के लोग क्या आतंकवादी हैं? क्या उन्होंने कोई ऐसे घटना करी है आज तक के कहीं बम फोड़े हो या किसी का कत्लेआम किया हो? वो लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपनी जो ड्यूटी है उसका वो पालन कर रहे हैं, देश में शांति का माहौल पैदा कर रहे हैं और सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं और कानून की पालना कर रहे हैं। उनसे इन्हें क्या ऐतराज होना चाहिए? तो अब अगली क्या रणनीति रहेगी? हमारी अगली नीति ये होगी कि पुलिस इसमें कार्रवाई करे। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम कोर्ट में जाएंगे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। भारतीय किसान, हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं ठाकुर
गुनी प्रकाश जी, उन्होंने इस खबर का खंडन किया, इस खबर के ऊपर स्टैंड लिया है और आड़े हाथों लिया है सिख संगठन को। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष है, इनका हमारे फोन भी आया था और हमसे कहा है कि हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सही राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, और जो भी व्यक्ति राष्ट्र के लिए काम करता हो और धर्म के लिए काम करता हो, हम उनके साथ हैं। तो उनका हमें पूरी तरह से समर्थन है। और ऐसे बहुत सारे देव योद्धा हैं, बहुत सारे सनातनी योद्धा हैं जो धर्म के कार्य में लगे हैं, और यदि हम धर्म का कार्य नहीं करेंगे तो धर्म बचेगा भी नहीं। इन लोगों को हम कहां से आतंकवादी नजर आते हैं, और जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ ये बोलते भी नहीं। जो सनातनी सिख हैं उन्हें पता है कि ये लोग ठीक हैं और वो साथ भी हैं, लेकिन जो सनातनी सिख नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं खालिस्तानी विचारधारा से जुड़ा है, केवल वही सिख खिलाफत की बात करता है, सनातनियों के खिलाफ वही काम करता है और वही बोलता है। उन्हें ही आरएसएस और बीजेपी वाले असामाजिक लगते हैं, वही उन्हीं के बारे में टिप्पणी करते हैं। जो सनातनी सिख है वो नहीं करेगा। और इन सबको पता है कि सिख धर्म नहीं है, सिख पंथ है जो सनातन से ही निकला हुआ है। इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। जैसे बौद्ध पंथ है और वो भी सनातन से निकला हुआ, जैन भी पंथ है वो भी सनातन से निकला हुआ है। ये तीनों पंथ है और सनातन इनका आधार है, और हम सब सनातनी हैं। और आपस में इस तरह का यदि विरोधाभास करना है तो ये समाज के और विघटन की ओर जाएंगे हम लोग। हम आपस में यदि किसी को मतभेद है तो बैठ के चर्चा हो सकती है, उस पर विचार हो सकता है, उसको बहुत आराम से अध्ययन करके उस बात को समझा जा सकता है। लेकिन इन्होंने इस तरह की बातें ना करके केवल कानून अपने हाथ में लेके जो इन्होंने हथकंडे अपनाए, बंधक बनाया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ उनके शस्त्र छीन लिए, तो इस तरह की जो लूटपाट की घटना है भाई, इसे कोई भी सामाजिक व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। जो जिस भाषा को जानता है, जिस भाषा को जो समझता है, उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। कल जब ये सारा प्रकरण चल रहा था बाबा गुरुद्वारा चौक पे, तो अनुराधा भार्गव ने भी कुछ हिंदू संस्कृति के लिए अपशब्द बोले थे, उसके बारे में क्या कहोगे? उन्होंने तो संघ में एक शब्द और बोला था कि वो संघ में ये कह रही थी कि भगवा बाना जो आतंकवादी है। क्या यदि भगवा बाना आतंकवादी है तो मेरे को ये बता दें कि मैं जो है गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर से हूँ और स्वयं भगवा बाना धारण करता हूँ। यदि भगवा बाना आतंकवादी है तो फिर सबसे पहले हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी से इस बारे में पूरा संवाद किया जाए, क्योंकि वो हमारे नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मुख्यमंत्री हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन मुख्यमंत्री वो बाद में हैं, पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस बारे में उनसे बात करी जाए कि हाँ साहब क्या करना चाहिए यदि वो आतंकवादी हैं। तो यदि कोई पब्लिक कोई एक्शन ले सकती है तो पहले वहां से एक्शन लेकर के दिखाए उसका जूता, फिर उसके बाद में उसका जूता हमारा सर 24 घंटे तैयार रखेंगे। अच्छा, दुर्भाग्य देखिए इस देश का, जो सच्चे देशभक्त हैं और धर्म का पालन करते हैं, केवल उन्हीं के लिए समस्याएं खड़ी की जाती है, उन्हीं पे उंगली उठाई जाती है। और जो वास्तव में देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, देशद्रोह का काम करते हैं, उनको ये हीरो बनाते हैं। इनकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है। इन्हें केवल इस बात का कष्ट है कि जो हिंदू लगातार तेजी से जागरूक हो रहा है, सभी सनातनी धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं, उनको उनका मनोबल तोड़ने का ये प्रयास है। और ऐसे प्रयासों को हम बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये लोग अपना भी नुकसान कर रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है इनका क्या भविष्य होने वाला है। यदि सेना का जो कल अधिवेशन था, उस अधिवेशन में कहां से लोग जुड़े हुए थे और कितने लोग जुड़े हुए थे? देव सेना का जो अधिवेशन था उसमें देश भर के सभी राज्यों से प्रतिनिधि आए थे, और हमारा ये मंथन था कि सभी लोग धर्म के प्रति जागरूक हो और अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू करें और धर्म का प्रचार करें। जब तक हम धर्म के बारे में समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उसको हम पालन कैसे करेंगे? आजकल दरअसल क्या है, जितने भी हमारे सनातनी भाई है, आप किसी से पूछ लीजिए, हम ये कहेंगे भाई कितने लोग हैं जो प्रतिदिन धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो आपको मुश्किल से 2 या 4 खड़े दिखाई देंगे। 90% हम साथी कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते। हमारी ये प्रेरणा है कि भी सभी लोग जब धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसका आचरण कर पाएंगे। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो कोई भी हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल जाए वो समझ लेंगे कि हाँ ठीक ही होगा। लेकिन जब हमें अपने धर्म ग्रंथों की अच्छे से अध्ययन होगा तो हम उसका बहुत अच्छे से जवाब भी दे पाएंगे और समाधान भी कर पाएंगे। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम सनातन के प्रति लोगों को जागरूक कर सके, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म।
केवल हम भ्रम में जी रहे हैं कि बाकी धर्म है, बाकी धर्म नहीं है। और ना ही वो अपने आप को धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है, सिख धर्म नहीं है, पंथ है। ऐसे ही इस ईसाइयों का धर्म नहीं है, वो रिलीजियस कहते हैं अपने आप को। इस्लाम धर्म नहीं है, वो मजहब कहते हैं। और उनके अपने ग्रंथों में लिखा है कि वो मजहब है, वो धर्म नहीं है। तो जब तक इन बातों का भ्रम दूर नहीं होगा तो हमें समझ में कैसे आएगा। तो ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि दुनिया में केवल एक ही धर्म है और हम सौभाग्यशाली है कि उस धर्म में पैदा हुए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है उस धर्म का हम प्रचार करें, प्रसार करें, लोग उसको समझें। और पूरी पृथ्वी का आधार ही वही है। ये बाकी जितने भी पंथ है, मजहब है, ये किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए हैं और उनका कोई समय पीरियड है। कोई 2000 साल पहले, कोई 1400 साल पहले, कोई 5000 साल पहले। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है ये करोड़ों वर्ष पुराना है। इसकी एक अनुमानित जो गणना है, जब हमारे वेद लिखे गए तो इसकी गणना है 1,96,8,53,121 वर्ष पुराना है। तब तक तो ये लोग कहीं नजर नहीं आते थे। सब लोग केवल इस सनातन से निकलने के बाद उन्हें जो जैसा लगा वैसा पंथ बना के अपना काम शुरू कर दिया। तो ये समझने की जरूरत है कि जो हमारा आधार है, मूल है, यदि हम उस मूल से ही अलग हो जाएंगे तो वो पंथ भी ज्यादा समय नहीं चल पाएगा। उस मूल को समझने की जरूरत है और वही मूल हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और लोग बहुत तेजी से समझ भी रहे हैं। देवसेना जो है ये सामाजिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देवसेना ना तो सामाजिक संगठन है ना राजनीतिक संगठन है, ये पूरी तरह से एक धार्मिक संगठन है। और हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म के बारे में हम अच्छे से समझें और सनातनियों को हम जागरूक कर सके, धर्म के प्रति एकजुट कर सके और उन्हें मजबूत कर सके। क्योंकि आज जो देश में स्थिति आ रही है वो सनातन के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत चल रही है। हम जितने भी सनातनी बंधु हैं उन सबको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का प्रयास चल रहा है, कहीं ना कहीं उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है। क्योंकि इन्हें पता है कि दुनिया में जो धर्म है वैज्ञानिक आधार पर वही खरा उतरता है। जितने भी आज जो भी इस दुनिया में आविष्कार हुए हैं वो सब वेदों से पढ़ के हुए हैं। जितनी भी तमाम समस्याएं, सबका समाधान भी वेदों में है। जब हम उनका अध्ययन ही नहीं करेंगे तो इन्हें पता कहां से चलेगा। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है कि हम अपने धर्म का पालन करें, धर्म के सिद्धांतों को समझें। और जब धर्म के सिद्धांतों को समझेंगे तभी इस समाज में हम बहुत अच्छे से व्यवस्था कर पाएंगे, अपराध मुक्त कर पाएंगे और जो असामाजिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं वो तभी समाप्त हो पाएगी। आज आप डीएसपी साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले की हम जांच करेंगे और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति हमारी ये है कि यहाँ से जो उचित कार्रवाई होती है तो ठीक, यदि नहीं होती है तो हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। हम कोर्ट जाएंगे और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। जो आपके अस्त्र शस्त्र थे जिनको उन्होंने लिया था, अपने कब्जे में ले लिया और जिनको उन्होंने अपने पास रखा, वो क्या आपके वापस कर दिए गए? नहीं, वो डीएसपी साहब ने कहा कि उन्हें मैं अपने पास मंगा के रख लूंगा और फॉर्मेलिटी पूरी होती है आपको हम लौटा देंगे। नाथ जी, आपसे सवाल रहेगा, जो भी कल घटनाक्रम हुआ वो सब आपने झेला, किस तरह की यादें आपके जहन में रहने वाली हैं? यादें तो आप जानते हैं कि जब जो घटना होती है तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है कि इस दंगे को पहले किसी तरीके से शांतिपूर्वक शांत किया जाए। करने को चाहते तो हम साधु थे, मैं एक फोन करता तो हो सकता था कि हमारे सैकड़ों आदमी इकट्ठा हो जाते, लेकिन हम जो है नाथ संप्रदाय से हैं तो हम नहीं चाहते वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी दंगा हो। तो हमने वहाँ से मामले को शांतिपूर्वक खत्म करना उचित समझा। जाहिर तौर पर नाथ संप्रदाय से आपकी बात हुई होगी इस विषय पर? नहीं, ये बात अभी नाथ संप्रदाय के अंदर में भी किसी को नहीं मालूम है। जी, अगर अब ये बात हो सकता है कि मालूम पड़ती है तो चैनल के थ्रू हमारे नाथ संप्रदाय के अंदर में बात फैल जाएगी। तो क्या हो सकता है उसके बाद? तो जो हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं और नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जैसा उनका अंतिम फैसला होगा वो हमारे को मान्य होगा। उनसे विपरीत हम नहीं जा सकते। धन्यवाद सर।